प्यारे बच्चों, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया। ओरिजिनल है, देख सकते हैं आप लोग, सारा चीज़ मिला सकते हैं। विषय कोड देखिए 212 सेकेंड सिटिंग का पेपर है, वायरल हो चुका है। आप लोग यहाँ देखिए वाटर मार्क देखिए बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, 212 विषय कोड सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो गया है। बिल्कुल ओरिजिनल है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। वायरल हो चुका है बिल्कुल। सेट बी का देखिए, सेट बी का वायरल हुआ है। कोई भी सेट रहे, प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग रहता है। पूरा रट के जाइएगा। जिसका भी आज परीक्षा है विज्ञान का, पूरा रट के जाइएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है, मिला लीजिए आप लोग। विषय कोड देखिए 212। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, तो सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं, आप लोग रटते चलिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न पत्र। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रोमीन। याद कर लीजिएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 2 नंबर। 2 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, AgNO एवं Cu, ठीक है ना, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है, सेम टू सेम यही पेपर आएगा आज एग्जाम में। सेकेंड सिटिंग वाले पूरा रट लीजिएगा, आज सेम टू सेम यही पेपर आएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, याद रखिएगा 7 होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है सेकेंड सिटिंग का पेपर, पूरा रट लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दही में कौन सा अम्ल है। दही में आपका होता है लैक्टिक अम्ल होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। तो आपका सोडियम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से निम्नांकित में कौन बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेथेन बनता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Au, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। लेंस की आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक विहीन, यानी कि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है, मात्रक विहीन हो जाएगा, सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर। 13 नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। बिल्कुल पेपर आउट हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी आगे बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके रट लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना, नीला, हरा, लाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर।
16 नंबर प्रश्न कर रहा है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर। 17 कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 32, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है पेपर। चलिए उसके बाद 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। यानी कि हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, तो इनमें से सभी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉकरोच, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उपचयन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चलिए अब सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देता हूं सब्जेक्टिव का, उसके बाद आगे बता दूंगा। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा एसके नॉलेज क्लास, sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन आएगा, ठीक ना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या यहाँ आइए मॉडल पेपर में, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 21 फरवरी क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव, 21 फरवरी 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक ना, यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, बिल्कुल वायरल सब्जेक्टिव है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आके सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, कम से कम एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 21 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फल कहलाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा XX, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पुरुष के लिए पूछेगा इसी में, तो पुरुष के लिए XY हो जाएगा, ठीक ना, पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए XX हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मृतोप जीवी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोबर छत्ता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भीतरी, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से ट्विंक्चर आयोडीन बनता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा संतृप्त, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है? तो वह हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है इथिलीन है, इथिलीन क्या है? इथिलीन है आपका ओलिफिन, इथिलीन को ही ओलिफिन कहा जाता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन आपका जो है बायोगैस नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए जीवाश्म ईंधन, ठीक है ना, बायोगैस हो जाएगा, ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बिजली उत्पादन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफ, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। तो राइट आंसर पी हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, यही सब प्रश्न आएगा। 33 नंबर कर रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 वाट, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। 34 का डी हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो ओम मीटर हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 37 नंबर कह रहा है कि ओ नवीकरणीय ऊर्जा है। ओ नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा कोयला से प्राप्त ऊर्जा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो यह लेंस उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 39 नंबर का रहा है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। तो वह हो जाएगा कोयला तथा पेट्रोलियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न का रहा है कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जिसमें कि ये सभी गुण हो, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न का रहा है 40 का आपका डी हो जाएगा, ठीक ना, जिसमें ये सभी गुण हो, जो सरलता से सुलभ हो सके, उसके बाद जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, ठीक ना, डी हो जाएगा 40 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए 41 नंबर प्रश्न का रहा है। चलिए इससे पहले मैं आपको सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देता हूं, उसके बाद आगे बता दूंगा। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार के इंटरफेस खुलेगा, यहाँ क्लास 10th वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, आके डाउनलोड कर लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव है, ठीक ना, बिल्कुल यही सब्जेक्टिव आएगा, पूरा रट लीजिएगा। VVI सब सब्जेक्टिव है, पूरा रट के जाइएगा आप लोग एग्जाम देने। सारा सब्जेक्टिव को कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके, या आप यहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के जाइएगा, यही सब सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, सभी में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो वह 96% होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर कर रहा है भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 44 नंबर। 44 नंबर कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट वाला में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। वही दूरदृष्टि अगर यदि पूछ दे दूरदृष्टि में, तो दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो वह डायोप्टर होता है, सभी को पता होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर कह रहा है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है
1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर कह रहा है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कांच में होता है, ठीक ना, और अधिकतम जो होता है निर्वात में होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अधिकतम और न्यूनतम पूछता है, अधिकतम पूछे तो निर्वात में और न्यूनतम पूछे तो कांच में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 48 नंबर का है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 49 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर कह रहा है कि बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल हो जाएगा सांद्र H2SO4। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर कह रहा है कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो CaO हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 कह रहा है आयोडीन युक्त नमक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि NaCl + KI, उसके बाद NaCl + KiO3, ठीक ना। ए और बी दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर का है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 54 का है कि लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? तो यह आपका हो जाएगा गंधीय हो जाएगा, ठीक ना, गंधीय हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्यूटेन। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 56 कर रहा है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल के जैसी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा ईंधन है, तो ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा। LPG होगा और CNG भी होगा, लकड़ी भी होगा, ठीक ना, तीनों हो जाएगा ईंधन। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर का रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो वह ए बी दोनों हो जाएगा, पेट्रोलियम कोयला दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 59 नंबर का रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अम्लीय होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न का रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सह संयोजक बंधनों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 62 कर रहा है किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर का है कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 3। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर का है कि क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 65 का वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वह 78% है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 66 नंबर का है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 67 का है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 68 का है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है, तो 3 होती है, याद रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 69 का है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परिशेषिका हिस्सा है, तो वह हो जाएगा आहार नाल का। ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो हमेशा मांसाहारी रहता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर। 72 कह रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर। 73 कह रहा है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को कहा जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर कह रहा है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। रेजिन भी हो जाएगा, गोंद भी हो जाएगा, टेनिन भी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 75 कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न आपका 76 नंबर। 76 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वृषण। चलिए अगला प्रश्न आपका 77 कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा रंध्र से। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुष्प हार्मोन है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर कह रहा है किन्वन क्रिया पाई जाती है? किन्वन क्रिया पाई जाती है तो हाइड्रा में पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है? तो दिन में होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है। गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलना है। यहाँ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं साइंस का। आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। बस क्लिक करना है। यहाँ आपको वायरल सब सब्जेक्टिव खुल जाएगा। PDF डाउनलोड करना है तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या सारा सब्जेक्टिव को रट सकते हैं यहीं पे, और सारा सब्जेक्टिव रट लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है।